आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है, अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है, उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए, अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने वाले हैं, नए फ्रेशर बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज फैक्ट है। लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनेशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि उन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता है। बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था ये। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट 1872 जैसा था जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था, इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है, आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। सज्जन जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की होगी, ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन जाएगा। हमारी कोशिश है ये रेगुलेशन पूरा जाए, हम इसमें अमेंडमेंट से नहीं, ये पूरा रेगुलेशन जाए और ऐसा कानून बने जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को फाल्सली इम्प्लीकेट करने का कोई भी चांस स्कोप ना हो। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं बच्चों को फंसाने के पर्टिकुलरली हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस, किसी हॉस्टल में चले जाएं, ठंडियों का सीजन चल रहा है, एक ही रजाई में जनरल और OBC का बच्चा बैठा हुआ मिल जाएगा आपको। आपने ऐसा बना दिया कि जैसे जी यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है, मतलब क्या सोचा इन्होंने।